brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के 2 साल के भीतर ही जम्मू कश्मीर में 90% लोगों तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचने लगा है। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र शासित प्रदेश के विकास योजनाओं की समीक्षा में ये बात उभर कर सामने आई। शाह ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत अहम और प्रतिष्ठित परियोजनाओं पर काम तेज करने का निर्देश दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ समीक्षा बैठक के दौरान अमित शाह ने सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से आम जनता तक पहुंचाने के लिए राज्य प्रशासन की तारीफ की। राज्य की ओर से बताया गया कि किस तरह से सभी विकास कार्यों की जियो टैगिंग कर उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई गई। भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। कोरोना से पीड़ित निधन की खबर से पूरे देश में शोक का लहर है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले कुछ दिनों में उनकी तबीयत में सुधार हुआ था, लेकिन अचानक से ऑक्सीजन का स्तर कम होने के बाद उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और देर रात इस महान हस्ती के निधन की खबर आई। पीटीआई के मुताबिक शुक्रवार रात 11:30 पर मिल्खा सिंह ने आखिरी सांस ली। 91 साल के मिल्खा सिंह 17 मई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को कहा कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा को लेकर जल्द ही फैसला किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की जिंदगी की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सिन्हा ने कहा, मैंने पहले ही कहा है कि लोगों की जान की रक्षा करना ज्यादा जरूरी है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए हम जल्द ही फैसला करेंगे, शायद कल ही। पैंडेमिक को देखते हुए मुझे लगता है कि जल्द ही हम कल तक निर्णय करेंगे। जम्मू कश्मीर में भर्ती प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार लाते हुए सरकार ने फैसला किया है कि पुलिस, जेल, फायर और इमरजेंसी विभागों के नॉन गजेटेड पदों को जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भरेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस में 800 सब इंस्पेक्टर की भर्ती को भी मंजूरी दी। पुलिस की एग्जीक्यूटिव और सशस्त्र विंग में सब इंस्पेक्टर की सीधी भर्ती के लिए सामान्य वरिष्ठता भी तैयार की जाएगी और इसके लिए संयुक्त परीक्षा होगी। उपराज्यपाल ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए पुलिस, जेल, फायर और इमरजेंसी विभागों के नॉन गजेटेड पदों को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड भरेगा। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने के लिए केंद्र सरकार 24 जून को प्रदेश की मुख्य धारा के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर सकती है। इसके लिए पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती समेत अन्य दलों के नेताओं को बैठक में भाग लेने के लिए बुलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को पारित किए जाने के बाद केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर के सभी दलों से एक साथ होने वाली ही पहली बैठक होगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से जारी योग प्रोटोकॉल पर आधारित डोगरी और कश्मीरी भाषा में बनाए गए योग वीडियो जारी किए। इन वीडियो को शुक्रवार को राजभवन में एक वर्चुअल समारोह में जारी किया गया। ये वीडियो टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को भी कोरोना संक्रमण के मामले कम आए। पिछले 24 घंटों में 671 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर अब जम्मू कश्मीर में 3,10,688 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने से अभी तक 4,234 मरीजों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, 1,171 और मरीज स्वस्थ होने से अभी तक कुल 2,96,360 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नेशनल हेल्थ मिशन से मिले आंकड़ों के अनुसार कुल 671 मामलों में से 226 जम्मू संभाग और 445 कश्मीर संभाग के हैं। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए भले ही स्थिति स्पष्ट नहीं है, मगर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने 3 लंगर वालों को लंगर लगाने की अनुमति प्रदान की है। इनमें एक लंगर बालटाल और 2 लंगर पवित्र गुफा स्थल में लगाए जाने हैं। बाबा बर्फानी लंगर ऑर्गेनाइजेशन ने यात्रा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने पर श्राइन बोर्ड की आलोचना की है। ऑर्गेनाइजेशन ने बोर्ड को पत्र लिखकर कहा है
कि बोर्ड ने अभी तक अमरनाथ यात्रा के लिए कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कोरोना के कारण यात्रियों के पंजीकरण को बीच में ही रोक दिया गया था। वे दोबारा कब शुरू होगा या नहीं, उसकी भी कोई घोषणा नहीं की गई है। वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में कश्मीर पहुंची विजय मशाल का तिरंगे लहराकर स्वागत किया जा रहा है। विजय मशाल की यात्रा और इसके सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में आम कश्मीरी तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। देश प्रेम के साथ उज्जवल भविष्य और सुनहरे कश्मीर का सपना संजोए आम लोगों के चेहरे पर अब सुकून की मुस्कान आसानी से देखी जा सकती है। स्वर्णिम विजय मशाल शुक्रवार को मध्य कश्मीर के बडगाम में पहुंची। यहाँ विजय मशाल के सम्मान में कार्यक्रम में शान से तिरंगे लहराए गए। एनसीसी कैडेट्स व आर्मी गुडविल स्कूल के बच्चों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लखनपुर में तैनात स्टेट टैक्स विभाग ने पंजाब से जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग की बड़ी खेप पकड़ी है, जिसे एक ट्रक में लोड किया गया था और जम्मू कश्मीर में तस्करी कर लाने का प्रयास किया जा रहा था। पहले से ही अलर्ट स्टेट टैक्स विभाग के कर्मियों ने ट्रक के कंधे पर चेकिंग के लिए रुकते ही उसकी गहन तलाशी लेना शुरू किया तो उसमें भारी मात्रा में 4550 किलोग्राम पॉलिथीन की खेप बरामद हुई। खेप को तस्करों ने 25-25 किलोग्राम के 180 और एक 50 किलोग्राम का बैग में रखा था।